नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन जी को तो सभी जानते होंगे क्योंकि ये जो है हमारे प्यारे अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। तो उन्होंने ये कविता लिखी है अग्निपथ। तो आइए पढ़ते हैं। तो उससे पहले समझ लेते हैं अग्निपथ का अर्थ क्या है। अग्निपथ मतलब आग से भरा हुआ रास्ता। तो इस कविता के माध्यम से हम ये समझेंगे किस प्रकार मनुष्य का जीवन, हमारा जीवन एक आग से भरा हुआ रास्ता है और किस प्रकार हमें इस पर चलना चाहिए। तो शुरू करते हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये कह रहे हैं वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। रास्ते में आप जा रहे हैं चल के, वृक्ष बड़े बड़े हैं, बहुत सारे हैं, घने हैं, बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं आपको छांव देने के लिए। लेकिन आपकी मंजिल वो छांव नहीं है। आपकी मंजिल तो उस वृक्ष के रास्ते से, उन रास्तों से गुज़र के कहीं बहुत दूर जाकर आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो अभी अगर हम उन वृक्ष का छाँव, उस वृक्ष का सहारा लेके, उस वृक्ष की छाँव लेके हम बैठ गए तो मंजिल तक पहुंचने में देर हो जाएगी। और क्या पता वो कोई और ले जाए, जो जिसके लिए हम जा रहे थे वो किसी और को मिल जाए, क्योंकि वो बिना विश्राम किए मेहनत करके आपसे पहले वहाँ पहुँच जाए। तो रास्ते में भले ही वृक्ष क्यों ना हो, लेकिन आपको किसी की भी मदद नहीं लेनी है। यहाँ पे वृक्ष, इन शब्दों के पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छुपा है। देखिए, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। वृक्ष का अर्थ से, वृक्ष के माध्यम से हमें कवि ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में वृक्ष का क्या अर्थ है। वृक्ष का अर्थ है कि भले ही आप एक बहुत रईस खानदान से क्यों ना है, भले ही आपको हर चीज़ की सुख सुविधा क्यों ना हो, आप कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, या आप नहीं हो तो आपको मदद करने के लिए कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, आपको सहारा देने के लिए भले ही बहुत लोग हो, लेकिन किसी की भी मदद हमें नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि हमें मेहनत करके अपने दम पे वो सब, हमें अपने दम पे कमाना है। हम किसी और की कमाई के ऊपर मज़े क्यों करें? हमें ये काम नहीं करना है, अपना कमाना है। ठीक है, पिताजी का है, हमारे घर में है, वो पिताजी का कमाया हुआ है, वो दादाजी का कमाया हुआ है, वो हमारा कमाया हुआ नहीं है। तो हमें अपने मेहनत करके, अपने बलबूते पे, अपने इस जीवन को अर्थहीन नहीं बनाना। अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए किसी की मदद नहीं लेनी है। भले ही है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कीजिए कि आपके पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी अगर है तो उससे भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जितना है तो उसको भी बढ़ाइए, उसके भरोसे मौज करने मत बैठिए। तो वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत। एक पत्ते की छाँव भी मत लीजिए, एक भी पत्ते की छाँव मत मांगिए किसी से, मत मांग मत, मांग मत, मांग मत। तो है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपना करना है, अपने मेहनत पे अपने मंजिल तक खुद पहुंचना है, किसी का सहारा नहीं लेना है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो यही अग्निपथ है, जब सब कुछ होते हुए भी आपको किसी का मोह, किसी चीज़ की मोह माया नहीं है, किसी चीज़ की आदत नहीं है, यही होता है अग्निपथ। जीवन में रहते हुए भी, इस मोह माया की जीवन में, संसार में रहते हुए भी अगर आप सात्विक तरह से जी रहे हैं, अगर आप अपने जीवन को किसी मोह से बिना बंधे जी रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है, आपका मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आपके पास एक सच्चा, एक वास्तविक मनुष्य वही होता है जो इस मोह माया के संसार में रह के भी मोह के बंधन में नहीं आता। आपको उस चीज़ का बुरा आदत नहीं होना चाहिए। अगर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में एसी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफ है आपका, बहुत रईस है आप, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों का आदत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कल को कोई बोले कि तू झोंपड़ी में जाके रहे, तो आप रहने के लिए तैयार होने चाहिए। ये होता है अग्निपथ। वो बलिदान होना चाहिए आपके अंदर, वो सहन शक्ति होना चाहिए। तो ये इस कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि होंगे बहुत बड़े बड़े वृक्ष खड़े होंगे मदद करने के लिए, किसी का मदद मत लीजिए। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी,
कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो ये कह रहे हैं कि तू न थकेगा कभी, कभी नहीं थकेगा, कभी नहीं थमेगा। थमेगा का अर्थ है कभी रुकेगा नहीं। तू न मुड़ेगा कभी। तो चाहे जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, जीवन में कितने बड़े बड़े तूफान ही क्यों ना आ जाए, कभी थकना नहीं है, कभी थमना नहीं है, कभी मुड़ना नहीं है। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दीजिए, मुड़ के दोबारा मत देखिए। अगर आपने कुछ मेहनत करके आज कुछ बड़ा हासिल कर लिए तो अब आगे और एक लक्ष्य ढूंढिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। पीछे मुड़ के मत देखिए कि अरे मैं तो हासिल कर लिया था। अगर ऐसा सोचेंगे तो एक ही सक्सेस आपके हाथ आएगी, उसके बाद आप आलसी हो जाएंगे और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, और जो सक्सेस आया था वो भी धीरे धीरे हाथ से चला जाएगा। तो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। तू ना थकना भी नहीं है। लाइफ है, जीवन है, मुश्किलें आएंगी, परिस्थितियाँ खराब होंगी, कभी अच्छी भी होंगी, कभी अनुकूल होगी, कभी अनुकूल नहीं होंगी। तो थकना नहीं है, लड़ते रहना है, थमना भी नहीं है, हार मान के रुकना भी नहीं है, और पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो ये शपथ कीजिए कि कभी रुकूंगा नहीं, कभी थकूंगा नहीं, कभी मुड़ूंगा नहीं। यही है अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अक्षु श्वेत रक्त से लथ पथ, लथ पथ, लथ पथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो महान दृश्य क्या है कि मनुष्य अपने शपथ को लेके, अपने शपथ का पालन करते हुए चल रहा है। कैसे चल रहा है? अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ। अश्रु का अर्थ है आंसू, श्वेत का अर्थ है पसीना, और रक्त का अर्थ है खून। तो ये तीनों चीज़ हमें बहानी पड़ेगी। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आंसू भी बहेंगे, पसीना भी बहेगा और खून भी बहेगा। जब इन तीनों चीज़ों से लथपथ होना मतलब आप एकदम क्या भरे हुए हो, आंसू भी निकल रहा है, पसीना भी निकल रहा है, एकदम भीग चुके हो आप आंसू, पसीने और खून से, उसको बोलते हैं लथपथ। तो आप एकदम लथपथ होके चल रहे हो, फिर भी चल रहे हो, लेकिन आँख से आंसू आ रहा है, लेकिन आँख में जुनून भी है, कर जाने का एक जुनून भी है आँख में। पसीना निकल रहा है शरीर से, खून भी निकल रहा है, लेकिन शरीर आप जिस तरह से चल रहे हो, आपको देख के लोग कह रहे नहीं ये कर जाएगा। तो जब मनुष्य इस तरह से एकदम आत्मविश्वास के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ चल रहा होता है तो वो महान दृश्य होता है। यही है अग्निपथ। तकलीफ़ हो रही है शरीर को जब क्या अनकम्फर्ट महसूस करता है तो पसीना निकलता है, खून निकलता है, चोट लगती है तो खून निकलता है, दिल मन दुखी होता है तो आँख से आंसू भी निकलते हैं। तो शरीर को पीड़ा तो हो रही है, लेकिन वो पीड़ा को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा है। मनुष्य चलते जा रहा है। ये महान दृश्य होगा। तो यही है अग्निपथ, और ये महान दृश्य केवल एक इंसान ही दिखा सकता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये समझा रहे हैं कि इंसान का जीवन अग्निपथ है। चुनौती हर किसी के जीवन में है, मुश्किलें हर किसी के जीवन में है, चाहे कोई कितना अच्छा स्टैंडर्ड वाला क्यों ना हो, चाहे कोई कितना गरीब क्यों ना हो, चाहे कोई कितना अमीर क्यों ना हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, बड़े हो, औरत हो, कोई भी हो। मुश्किलें हर किसी के जीवन में है, परेशानी हर किसी के जीवन में है। इसलिए इंसान के जीवन को अग्निपथ कहा गया है। ये एक आग से भरा हुआ रास्ता है, कदम कदम पर चुनौती है, समय कभी रुकता नहीं, पलटते रहता है, कभी सुख है कभी दुख है। तो ये एक अग्निपथ है, इस पे हमें चलना है। लोग होंगे मदद करने के लिए, लेकिन हमें किसी की मदद लेनी नहीं है, एक पत्ते की छाँव भी नहीं लेनी है। अपने बलबूते पे अपने जीवन को साकार करना है, मेहनत करना है। यही है अग्निपथ, और हमें इस अग्निपथ पर चलना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।